अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं, बनाम सरकार। टीवी पे अर्तुगरुल गाजी मशहूर हुआ, हम सारे अर्तुगरुल गाजी बन गए हैं। जानी क्या हाल है? बाबू इधर क्या हाल है? ठीक छो? ठीक छो? ठीक छो? दिल तराशा, दिल तराशा। आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? ये क्या बनाया तुमने? ये तीर। ये तो अर्तुगरुल गाजी तो नहीं बनाया? नहीं। क्या है ये? ये तीर है। क्या करता है तू इससे? शिकार करता है यहाँ पे? नहीं। हाँ शिकार करता हूँ कबूतरों का। कबूतरों का शिकार करता है? यार कबूतर यार बड़े मासूम होते हैं। पढ़ता नहीं है? पढ़ता हूँ। पढ़ता है? क्या हाँ। पढ़ता है? स्कूल। क्या बनेगा बड़ा होके? बड़ा हो के जो ना मर्जी बनूँ या क्या दिल क्या करता है, क्या बनना? दिल करता फौजी बन जाऊँ। फौजी बनना है? तूने क्या बनना है लगा? शेर जोड़ेगा दिल तरश। शेर जोड़ेगा और तो है शेर जोड़ेगा। क्या बनना है? शेर बनना है। शेर बनना है। बड़ा होके हमने शेर बनना है। तीर कमान हमने बना लिया हुआ है और ये तीर कमान को हमने इस्तेमाल करना है कबूतर पकड़ने के लिए। बच्चे हैं, मुस्तकबिल है हमारा। एक चीज़ आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे, वो चीज़ ये है कि अपॉर्चुनिटी जो सी होती है, मौके मिल रहे होते हैं और मौके जगह जगह पड़े होते हैं। हम सिर्फ चूज़ी हो जाते हैं, हम वो मौका लेते नहीं हैं क्योंकि ओ यार मैं नहीं है करना चाहता, ओ यार मेरा दिल है नहीं कर रहा, ओ यार वो नालदे दा मुंडा जो बड़े पैसे कमा रहा है तो मैं वही करना है, वो जो मुंडा जो ना वो दुकान पर लगा है तो मैं वही बनना है, मैं वही काम करना है। तो कोशिश ये करें कि आपके अंदर से आवाज़ क्या आती है। आज आपको दिखाएंगे अंदर की आवाज़ और आपको दिखाएंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ और मौके जो उनसे हैं वो जगह जगह मौजूद होते हैं। बस हम जो उनसे हैं मुंह फेर लेते हैं बाज़ दफ़ा, और हमें वो मौका या वो अपॉर्चुनिटी अच्छी छोटी लगती है या वो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है। हम अगले मौके या अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करने लग पड़ते हैं, बल्कि अपॉर्चुनिटी और मौका किस्मत से आते हैं। अगर आपको मिल रहे हैं तो उन्हें अवेल ज़रूर करना चाहिए। आए आपको जगह दिखाते हैं एक ऐसा ही मौका जो आपको अवेल करना चाहिए और अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए। हमारे साथ चलें। मौजूद हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में। ये जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो आपको होटल मैनेजमेंट सिखाते हैं, उसी तरह ये इंस्टीट्यूट जो सा है ये आपको गवर्नमेंट जो सी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो सी है वो आपके लिए लेके आई है और यहाँ पर आप आके कोर्सेज कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो सी है वो आपको एक डिग्री देगी, सर्टिफिकेट देगी जो दुनिया में आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और अपना बिजनेस कर सकेंगे। ये जो ईथम है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट है, इसके प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वेलकम। ठीक ठाक हैं सर। अभी मैं देख रहा था आपकी क्लास जो सी है, जो अभी मैं आपको दिखा भी रहे हैं, क्लास को ज़रा एक दफ़ा दिखाएँ। सारी क्लास यहाँ मौजूद है। ये बच्चे बच्चियाँ आपने कैसे इकट्ठे किए, ये किस प्रोसीजर के तहत यहाँ पर आए और कितने लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उनमें से ये खुशनसीब निकले? जी, ये पाकिस्तान का एक फंडेड प्रोग्राम है और इसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने अप्लाई किया था और प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत हमने इनको सेलेक्ट किया है। उसमें हमने देखा है कि बेसिक इसकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट थी। जी ठीक है। और क्या इनका पैशन है कुकिंग के लिए? ठीक है। सेकंड चीज़ ये थी। ठीक है। थर्ड, इनका कितने सीरियस है ये लोग और कितना पैशन है। और फोर्थली कि ये इस प्रोफेशन को क्या आगे जाके एज ए करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये 4 बेसिक क्राइटेरिया थे। इसको पब्लिकली एडवर्टाइज नहीं किया गया, ये टेफ्टा के थ्रू बच्चे आए हैं, ये टेफ्टा का प्लान था? जी, इसमें कुछ हमारे अपने प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रोफेशनल शेफ़ का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कुछ नेफ्टा के प्रोग्राम्स हैं वो हम कंडक्ट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज़रूरत है टूरिज़म प्रोफेशनल्स की और शेफ़ प्रोफेशनल्स की हमारे यहाँ ज़रूरत है। तो इन दोनों प्रोफेशन को ये बच्चे यहाँ कोई पैसे नहीं दे रहे? ये फ्री बच्चे हैं, ये वाले ये फंडेड प्रोग्राम है। और 6 मंथ का ये प्रोग्राम है जिसमें 70% हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं। आप इनको क्या सर्टिफिकेट क्या देते हैं? इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सर्टिफिकेट है। अच्छा। जो हम इनको वो पूरी दुनिया में एक्नॉलेज्ड है और पाकिस्तान में भी किसी भी होटल में वो एक्नॉलेज है, किसी जगह पे भी जा सकते हैं। ये कुकरी करें, ये बेकरी का करें, ये कटिंग का करें, ये कुजीन पाकिस्तानी कुजीन का करें, किसी भी कुजीन का करें, इनको वो सर्टिफिकेट इनका माना जाएगा। जी डेफिनेटली। इसमें हम A to Z कुकिंग के बारे में सिखाते हैं इनको। इसमें कटिंग है, इसमें कुकिंग है, इसमें जो लोग घर बैठे सुन रहे हैं, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि इसकी एडवर्टीजमेंट कहाँ आती है, कैसे देख सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जी नॉर्मली हम अखबार में इसकी एडवर्टीज़मेंट देते हैं और इसके अलावा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हम एडवर्टाइज़ करते हैं इन कोर्सेज़ को। और नेक्स्ट भी जब हम इसका प्लान करेंगे, इस कोर्स को हम लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली इन्हीं दोनों मीडियम्स पे हम इनको
एडवर्टाइज़ करेंगे। थैंक यू सर। नाज़रीन, ये जो प्लान है, ये सारा जो आप देख रहे हैं, एक्टिविटी देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी की वजह से जॉब्स क्रिएट होंगी। इस एक्टिविटी की वजह से एक डिपार्टमेंट जो है, टूरिज़म डिपार्टमेंट, जो अभी निगलेक्ट हो गया कोरोना की वजह से, वैसे थोड़ी परेशानी है, लेकिन उम्मीद है कि 3-4 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन के बाद हम कोरोना की बीमारी पे काबू पा लेंगे। तो ये ज़िंदगी के साथ चलना है और टूरिज़म के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोई मौके देखे नहीं गए। 2-4-3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो पैसे भी लेते हैं, ठीक ठाक पैसे लेते हैं, और उसके बाद बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं, फिर वही बच्चे बाहर जाते हैं और अच्छा कमाते हैं। और दुनिया में पाकिस्तानी शेफ़ की, अगर आप दुनिया में कहीं जाएं देखें तो पाकिस्तानी शेफ़ की बहुत डिमांड है। पाकिस्तानी शेफ़ को बहुत पसंद किया जाता है, पाकिस्तानी खानों को बहुत पसंद किया जाता है, और पाकिस्तानी खानों का जो टेस्ट है वो तो फिर कौन बता सकता है आपको, बहुत मज़ेदार होता है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। शेफ़ नूर जी जी। शेफ़ नूर क्या सिखाती हैं बच्चों को इनको? यहाँ पे हम लोग ओरिएंटल कुजीन एंड कॉन्टिनेंटल कुजीन दोनों कुजीन्स हम लोग लेकर चल रहे हैं। यानी इसमें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ का फूड है, हमारा देसी फूड है, वो सब हम जो है इसमें बेकिंग, कुकिंग, बच्चों को कटिंग सिखाई जाती है, और ए से लेकर उनको जी तक कंप्लीट नॉलेज दी जाती है, जिसमें हमारा 30% थ्योरेटिकल नॉलेज है। अच्छा। जैसे फूड एंड सेफ्टी के हवाले से, पर्सनल हाइजीन के हवाले से, और देन इनकी थ्योरेटिकल में इनकी रेसिपीज़ हैं, इनकी बेसिक नॉलेज हैं, कुकिंग मेथड्स हैं कि कितने कुकिंग मेथड्स हैं। आपने कहाँ से किया है कोर्स? सर मैंने प्राइवेट मैंने कौथम से किया है, अच्छा। और मैं कौथम के साथ साथ मैंने हाशुर ग्रुप से जो है वेरी नाइस। इसका मतलब आप अच्छे जो 5 स्टार हैं वहाँ से आई हैं और आप इनको सिखा रही हैं, और ये इनके लिए मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इतना बड़ा शेफ़ उनको सिखाए। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, शेफ़ इंस्ट्रक्टर हूँ। शेफ़ इंस्ट्रक्टर हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर बेस ही हूँ। नहीं, कहाँ से सीखा आपने खाना पकाना? मैंने अपनी फैमिली से सीखा। ये अच्छा खाना पकाती होंगी फिर, मुझे यकीन आ गया। बेसिकली हमारी हाँ, बहुत ज़्यादा फेस्टिव सीज़न चलता रहता है, दावतें वगैरह, तो हमारी फैमिली से सीखा मैंने। फिर मैंने लंदन में काम किया। मैंने पाकिस्तानी कुजीन की स्पेशलिस्ट हैं आप? मैं कॉन्टिनेंटल में हूँ, ओरिएंटल कॉन्टिनेंटल में सब करती हूँ। आजकल मैं बेकिंग करवा रही हूँ और केक्स वगैरह हम बेक करते हैं। बच्चों में कोई आपको नजर आया कि अच्छा टैलेंट है जो आगे सितारा बन सकता है? मेरे पास कुछ ऑलरेडी डायमंड कट्स आए थे और कुछ रोलिंग स्टोन्स थे जिनको मैंने खुद ट्रिम एंड स्लिम कर रहे हैं, और अब वो काम कर रहे हैं। अच्छा खूबसूरत बना दिया है एक सितारा आपका। यहाँ पे देखते हैं। क्या हाल है भाई आपका? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर शादरा लाहौर से। शादरा लाहौर से। क्या करते हो सर? मैं इसके अलावा सर पार्ट टाइम स्टडी करता हूँ। पार्ट टाइम स्टडी फुल टाइम होनी चाहिए सर, क्योंकि जाके थोड़ा सा इसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है। पार्ट टाइम क्या करते हो वैसे? कोई नौकरी नहीं सर, कोई जॉब नहीं करता। यहाँ पर कौन ऐसा है जो नौकरी भी करता है कोई और इसके अलावा, ट्रेनिंग के अलावा? अस्सलाम वालेकुम कासिम, क्या करते हैं आप? मैं सर फर्स्ट टाइम कॉलेज ज्वाइन करता हूँ सर, और सेकंड टाइम आफ्टर 6 o'clock मेरी ज्वाइनिंग है सर, सेकंड कप कॉफ़ी में। अच्छा, फ्रंट पे एज ए सुपरवाइज़र। एज ए सुपरवाइज़र वहाँ पे काम करते हैं आप। तो कैसा लगा आपको ये कोर्स जो सा, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको इसका, क्या सोचा आपने? ये सर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से हम बेसिकली डिफ़िकल्ट चीज़ें सीख के खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म बना के अपना बिजनेस क्लास कर सकते हैं। ये सारे जो मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं ये सारे शेफ़ हैं। मतलब ये खाना पकाएंगे, इसके बाद जो आगे सर्विंग के लोग हैं, जो आगे वेटर वेटर्सेस हैं, वो एक और क्लास होगी। ऐसा ही है ना सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? जी जी, ऐसा ही है, डेफिनेटली। ये अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं। जी, बेसिकली हमें पूरा सिखाया जाता है कि कैसे हमने खाना को तैयार करना है और फिर प्रेजेंट किस तरह करना है, किस तरह हमने कस्टमर के आगे उसको प्रेजेंट करना है। वेरी नाइस। प्रेजेंटेशन पे भी काम करते हैं आप। क्यों कर रही हैं ये कोर्स, क्या वजह? सर मेरे हस्बैंड जो है वो अब्रॉड है और मैं भी उधर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं कोर्स। वो शेफ़ हैं? नहीं, वो बेकिंग, वो अपनी जॉब करते हैं उधर। ठीक है। और आपको लगता है कि वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी? मेरी कज़न भी है, वो भी, उसने भी शेफ़ का यहीं से कोर्स किया, उसने मुझे रिकमेंड किया था, इसलिए मैं इधर आई थी। वेरी नाइस। यानी कि आपको फ्यूचर अपना नज़र आ रहा है, ब्राइट नज़र आ रहा है। और कोई ऐसा सितारा जो आगे अपना फ्यूचर देख रहा हो इसके अंदर, और फ्यूचर उसने प्लान किया हो इसको लेके? भाई क्या फ्यूचर प्लान किया आपने? फ्यूचर प्लान यही है कि असल में पाकिस्तान में जो ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं। इसको कैसे पता चला आपको इसका? इसका हमें पता चला सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा। फेसबुक के थ्रू सर सईद ने पहले जिक्र किया था। तो अब ये है कि हम इस कोर्स को सीख के इसको आगे फ्यूचर में एप्लीकेबल कर सकते हैं, हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं और अपना बिजनेस जो है वो बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। वो कहते हैं ना सारे ने उन्हें एंकर थे, सारे ने कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो नहीं बन जाना, वो सारे मैस कॉम तो नहीं करी जानी हो, तो कोई ना कोई इस फील्ड में भी आना चाहिए। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हमें मिलती नहीं अपॉर्चुनिटी। हम ये देखते हैं ओ ये फ़लाँ बड़े पैसे ले रहा है,
तो फिर असी भी वही करने हैं, वो फलां बड़े पैसे लै रहे हैं फिर असी भी वही कर रहे हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि हम कर क्या सकते हैं, हमारे में एबिलिटी किस चीज़ की है। इसी वजह से है कि किसी कोई भी एक फील्ड में जहाँ एक बंदा तरक्की करता है वहाँ सारी घुस जाते हैं और वहाँ रश लग जाता है, फिर वो फील्ड जो सी तबाह हो जाती है। तो अपनी कोशिश करें कि आप कर क्या सकते हैं, अपना हिडन टैलेंट जो सा है वो आपने तलाश करना है और देखें कि आपके अंदर स्पार्क किस चीज़ में है, किस चीज़ में आपकी रूह जो सी है वो आपको कहती है कि मुझे काम करना है। फील्ड में जो है सिर्फ एक ही चीज के साथ धक्के से तो कोई नहीं ना आ गया। एग्जैक्टली इस फील्ड में सिर्फ एक ही चीज के साथ तो स्टिक नहीं ना आप कर सकते। दो बड़े खूबसूरत लोग आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल आइए। लोग माने जो टेबल में है, ये हमारी बेकरी पेस्ट्री की क्लास है, उन्होंने ये तैयार ओए होए जालिमो क्या कर दिया आपने। ये सिचुएशन जो सी है वो बदल गई है, मास्क के साथ वैसे ही बदली बदली लगती है। अच्छा जी, ये खूबसूरत जो लोग हैं दो, ये कौन लोग हैं मैडम? ये बेसिकली बेकरी एंड पेटिसरी के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने ये बनाया है। ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है, इटालियन और अमेरिकन। इटालियन है ये? नहीं, इटालियन और अमेरिकन कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ब्लैक फॉरेस्ट को देख लें जी। बेसिकली यहाँ पे जो ब्लैक फॉरेस्ट बनता है इसमें ज़रूर पाइनएप्पल ऐड होता है, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट की बेसिक जो है वो चेरीज़ है, उसमें चेरीज़ का जैम और चेरीज की डेकोरेशन हो। जो फील्ड है वो चुनना आपने है। मेरी तमाम नौजवान जो ये बात सुन रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि अपने अंदर का टैलेंट तलाश करें। आपको मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो आपका दिल करता है उसमें अपॉर्चुनिटी तलाश करें। ये ना सोचें कि वो नाल दमसाए दे मुंडे ने किया तो मैं भी उन्हें ही करना क्योंकि अम्मी ने मैंने किया। नहीं नहीं, आप जाएँ और जाके अपनी तलाश करें कि मुझे क्या पसंद है। जैसे ये लोग यहाँ पर शेफ़ बनने आए हैं, ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं और ये शेफ़ बनना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे शेफ़ बनेंगे क्योंकि शेफ़ ने जो मुझे आगे दिखाया वो बहुत मज़ेदार है। क्यों आई हैं आप इस फील्ड में, क्या करना चाहती हैं? बिकॉज ये मेरा मेजर इंटरेस्ट था इस फील्ड में आने के लिए, बिकॉज एक क्यूरियोसिटी थी जो मुझे इस फील्ड में लेकर आई। सो दैट्स वाई मेरा एक टेंडेंसी इस तरफ हो गई एंड आई। नाज़रीन, अभी हम इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का है और यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं एमडी साहब जो उनसे हैं टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र। तभी ठीक है सर जी, फर्स्ट क्लास। सर मैं ये देख रहा था कि माशाल्लाह नौजवान जो उनसे हैं वो इस इंडस्ट्री की तरफ भी दिखा रहे हैं अपनी, वो क्या कहते हैं ना, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ये? जी बहुत अच्छा है, बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री और इस वक्त चूँकि गवर्नमेंट की ऑनरशिप है टूरिज़्म के लिए, तो हमें एक वर्क फोर्स भी तैयार करनी है, टूरिस्ट गाइड भी तैयार करना है, होटल्स के लिए भी तैयार करने हैं, शेफ़ भी तैयार करने हैं। बिल्कुल ठीक एंड कह रहे हैं यू विल अप्रिशिएट कि इसमें ख़वातीन भी हैं माशाल्लाह। और ये पहली मरतबा हो रहा है क्योंकि ये होटल्स वगैरह जो हैं मोस्टली मेल्स तक महदूद थे, बट दे नहीं, अब तो औरतें बराबर हैं हमारे। मैं टीचर से ज़रा बात कर लूँ। क्या हाल है भाईजान आपका? ठीक ठाक। अभी ठीक है। कहाँ से आए हैं आप और क्या सिखा रहे हैं? मैं इधर लाहौर से ही हूँ। नहीं, ये पूछा चाह रहा हूँ कहाँ से तालीम हासिल करते हैं, मतलब क्या ट्रेनिंग क्या है आपकी? मैं बेसिकली मेरी वैसे ग्रेजुएशन है, उसके अलावा मेरा यहीं से इसी कॉलेज से डिप्लोमा है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। वेरी नाइस सर। एंड नाउ आई एम टीचिंग इन रेस्टोरेंट मैनेजर। अच्छा, रेस्टोरेंट मैनेजर। यस। इसकी बेसिक क्या चीज़ें होती हैं जो उसको आप सिखाते हैं? बेसिकली वी आर टीचिंग द फूड हैंडलिंग एंड कस्टमर सर्विस एंड फूड प्रोडक्शन एंड सर्विस। इनके लिए क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का कोई है कि ये ग्रेजुएट हो या जी बिल्कुल, अभी गवर्नमेंट ने जो ये कोर्सेज स्टार्ट किए हैं इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया कि मिनिमम इंटरमीडिएट हों। तो लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आता कि हम उनको इंग्लिश में सिखाना चाहें या उर्दू में? बिल्कुल, अभी हमारे यहाँ लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं मिनिमम ग्रेजुएट हैं। मिनिमम ग्रेजुएट हैं, कुछ मास्टर्स भी हैं, तो इजीली हम लोग यहाँ पे इंग्लिश उर्दू हर लैंग्वेज में इनको सिखाते हैं। क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और होटल में के बिजनेस में इंग्लिश जो है इसलिए आती है कि बाज़ आपके पास कोई फॉरेनर आते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती उनसे कम्युनिकेट करने में। आप लोग जो उनसे बड़े आसानी से उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना मैसेज उनको दे सकते हैं। अभी आप इनको प्रेजेंटेशन सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कुछ? बिल्कुल, इनकी प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, साथ प्रैक्टिकल वर्क भी है, थ्योरेटिकल वर्क भी है। हॉस्पिटैलिटी का बेसिक असूल क्या है? टू सर्व योर कस्टमर जस्ट दे फील लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। कि आपके कस्टमर को आप ऐसे सर्व करो कि वो अपने घर से बाहर भी ऐसा ही महसूस करे जैसे वो अपने घर में है। जैसे कोई उसको फील कराए कि अम्मी उसको सारा कुछ सर्व कर रही हैं, अम्मी ने उसको खाना लगा के दिया है, ऐसा फील करे। ओ मैं मजाक कर रहा हूँ। वो आप बेसिकली उसको ऐसा फील करो किसी भी चीज़ की उसको कमी महसूस ना होने दें। आप उसको हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें
और उसको ऐसा ही फील हो कि वो अपने घर में है, ताकि उसको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। है ना प्रिंसिपल साहब, अम्मी वाली फीलिंग आई आपको कि अम्मी ने मुझे खाना लगा के दिया? तंग कर रहा हूँ सर आपको। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है आप? माइक पकड़ लें। तभी ठीक है आपकी? क्यों आई हैं आप इस फील्ड में, क्या करना चाहती हैं? बिकॉज ये मेरा मेजर इंटरेस्ट था इस फील्ड में आने के लिए, बिकॉज एक क्यूरियोसिटी थी जो मुझे इस फील्ड में लेकर आई, सो दैट्स वाई मेरा एक टेंडेंसी इस तरफ हो गई एंड आई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है? क्यों कर रही हैं आप ये कोर्स? सर मैं अपना रेस्टोरेंट अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती हैं? वेरी नाइस। और इसलिए सोच के आपने ये शुरू किया है। आपको फायदा हो रहा है इससे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको लग रहा है कि इसके बाद आप अगर किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट, अपने लिए रेस्टोरेंट खोलें तो आप वहाँ लोगों को बता सकती हैं कि उन्होंने क्या क्या करना है? इंशाल्लाह। आपको लग रहा है कि यहाँ अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है आपको? वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा हो गया। भाईजान आप बहुत से कपड़े पहन के बैठे हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस, लुकिंग गुड, शार्प। कैसा लग रहा है आपको ये सारा इंस्टीट्यूट और इसका ये ट्रेनिंग फैसिलिटी? सर बहुत ज़्यादा अच्छी है। कहाँ से आए हैं आप? लाहौर के नहीं लग रहे मुझे। लाहौर से नहीं हूँ। नहीं है ना? कहाँ से आए हैं? KPK से। KPK से आए हैं माशाल्लाह। तो क्या एम क्या है आपका, आप क्या करना चाहते हैं? सर मैंने ना बेसिकली इस फील्ड के अंदर काम कर रहा था, ठीक है, तो उसके इसी फील्ड में यानी कि होटल मैनेजमेंट में थे आप? यस सर। अच्छा, तो मेरे पास प्रॉपर्ली कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी। एक तो ये चीज़ थी, अब एक तो मुझे ये बेनिफिट मिल गया, इससे सर्टिफिकेशन हो जाएगी। दूसरी ये कि थियोरेटिकली मुझे बहुत सी चीज़ों का इसका नॉलेज है, और दूसरे सर जैसे हमारे साथ हों तो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। बिल्कुल ठीक है, अच्छा कि आपने सर को कह दिया। नंबर अच्छे दे दीजिएगा सर इसको। थैंक यू जी। मजाक कर रहा था सर, थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल साहब आए, मैं जरा चाह रहा था लाइटर मोड में रहे ना, ऐसी एकदम एक वो क्लास स्टैंड ही ना हो जाए। नहीं, बड़ा अच्छा है। थैंक यू सर। आए सर, MD साहब प्लीज़ आ जाए। आज आए आपको और लोगों से मिलवाते हैं। और ये टूरिज़्म की जो इंडस्ट्री है, जिसको इमरान खान साहब का विजन है कि इसको बढ़ाया जाए, इस विजन के अंदर तमाम सियासी इख्तलाफात से हट के जो लोग खान साहब को पसंद नहीं करते, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, तमाम इख्तलाफात से हट के अपॉर्चुनिटी तलाश करें। ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये एक उम्मीद है, इसको तलाश करें और उससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एजेंसी है, ये आपकी है। काइट सिटी के बारे में क्या कुछ पेशरफ्त है, कुछ गुड न्यूज़ है लोगों के लिए? इंशाल्लाह इसके ऊपर मैंने बताया कि हमें सिर्फ अब ये सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी वर्किंग जारी है। इंशाल्लाह सून आपको अच्छी खुशखबरी मिले। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उनके चेयरमैन डॉक्टर सोहेल ज़फ़र चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हैं। डॉक्टर साहब क्या विजन है आपका टूरिज़्म को लेके, क्या सोचते हैं आप स्पेशली लाहौर के बारे में? देखें, हमारा बहुत फोकस वैसे तो पूरे पंजाब के ऊपर है। लाहौर जो है वो डेफिनेटली अगर हम देखें तो लाहौर की USP क्या है आपकी नज़र में? देखें, हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर इसमें काम करें। उसमें हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उसके ऊपर हम डेफिनेट काम कर रहे हैं। साइट सीइंग बस तो आपने देखी है, वो तो है। उसको हम बल्कि पूरे पहले ऑलरेडी हमने पिंडी लेके गए हैं और इसके बाद हम बावलपुर भी लेके जा रहे हैं। तो मुझे भी अपने ना उसमें एडवाइज़र्स की छोटी सी उसमें लिस्ट में डाल दें, ताकि मैं भी लाहौर की नज़र एतबार से आपको थोड़ा सा एडवाइस कर सकूँ। जैसे मेरे पास एक आइडिया था, वो आइडिया मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं वो भी इस वक्त बहुत खुश होंगे, कुछ नाराज़ भी होंगे। जो खुश होंगे वो ये होंगे कि जो है पतंगबाजी, इसके लिए हम क्या एक अलग से सिटी बना सकते हैं, जिसे बसंत सिटी का नाम दें, और चोलिस्तान में या थल में जिस तरह जीप रैली का इवेंट होता है, एक सीज़न होता है जिसमें लोग वहाँ आते हैं, गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि वो भी बड़ा ख़तरनाक है, जान जा सकती है, गाड़ी उलट सकती है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल जगह बना दी गई है, सेफ्टी प्रिकॉशंस कर लिए गए हैं। हम बसंत का इवेंट के लिए, क्योंकि इससे बाहर से लोग बहुत आएंगे, दुनिया बाहर से लाहौर में बसंत मनाने ज़रूर आएगी, कल्चरल इवेंट है, तो कुछ आपने प्लान किया, कुछ सोचा है कि इसको कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पेपर एक तो ये बनाया हमने कि हम एक जो है काइट सिटी ठीक है, काइट विलेज, काइट सिटी, वो हम बनाएं। उसके अलावा बसंत को रिवाइव करने के लिए शहर से बाहर तक जानी नुकसान ना हो, बिल्कुल, लेकिन जिनका शौक है वो उड़ा भी लें। बिल्कुल। अब उसमें थोड़ा सा एक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके ऊपर हम देख रहे हैं। वो तो आपसे मांग रहे हैं कि हमें एडवाइस करें, कोई TORs बना के लाएं, कोई चीज़ें बना के लाएं तो हमें दिखाएं। मैं वो TOR वो टर्म्स और रेफरेंसेस जो हैं वो बनाने की बात कर रहा हूं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, जब ये इससे पहले प्रेसिडेंट थे इरफान इकबाल शेख साहब, उनके साथ भी मेरी इसके ऊपर मीटिंग्स हुई ऑलरेडी, और हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा
एडवांस स्टेजेस पे जा चुके हैं। मैंने बताया ना कॉन्सेप्ट पेपर हमने बना लिया है, हमने इसके ऊपर सिलेक्शन के ऊपर भी, हाँ अब इसके ऊपर जो लीगल उसका है उसके ऊपर थोड़ी सी हमारी वर्किंग जो है, यूँ ही वो हमें उधर से कोई परमिशन मिले और हम इसके ऊपर डिफरेंट, मैं बल्कि ये चाह रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी एक कमेटी बनाई जिसके ऊपर हम इवेंट्स के ऊपर, जिस तरह आप इससे पहले कह रहे थे, हम ये चाहते हैं। माधु लाल हुसैन का मेला है, दादा दरबार का उर्स है और बड़ी सारी चीज़ें हैं। लाहौर शहर के अंदर मेला चरागा होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं लाहौर शहर के अंदर। तो वो टूरिज़्म में कंसेप्ट ये है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस तरह पूरी दुनिया में होते हैं, डिस्कोज होते हैं, नाइट लाइफ होती है, वो पाकिस्तान में नहीं है। तो हम उसके मुतबादल के तौर पे हम इन इवेंट्स को करने जा रहे हैं, जिसमें ये होगा कि 365 डेज़ पूरे पंजाब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट चल रहा होगा, जिसकी वेबसाइट भी होगी, जो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है। उसमें सिर्फ लाहौर की तो मैं बात ही नहीं कर, लाहौर में तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो हैं ऑलरेडी कुछ तो हैं, लेकिन हम बहुत सारे नए क्रिएट भी करने जा रहे हैं। तो वो काइट सिटी के बारे में क्या कुछ पेशरफ्त है, कुछ गुड न्यूज़ है लोगों के लिए? इंशाल्लाह इसके ऊपर मैंने बताया कि हमें सिर्फ अब ये सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी वर्किंग जारी है। इंशाल्लाह सून आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। मैं आपके साथ हूँ, अगर मेरी कोई इसमें हेल्प आपको चाहिए हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये सेफ़ गेम हो, इसको बिल्कुल सेफ्टी का रखा जाए। और जो देखने सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश ये है कि ये ख़राब आप खुद ही करते हैं, और जो लोग इसके दीवाने हैं, जो लोग पतंगबाजी करना चाहते हैं, किसी की जानों के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा आपको। तो आप ये मेक श्योर करें कि कोई आपके खेल की आड़ में किसी की जान के साथ ना खेले। किसी ऐसी डोर जो बना रहे हैं उनको खुद पकड़वाएं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। वो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक क्या कहते हैं ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, अपना खेल खुद बचाएं। जो लोग इसको पसंद करते हैं उनके लिए एडवाइस है, क्योंकि इस तरह लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल के हम ये खेल नहीं खेल सकते, और ना ही ये खेला जाएगा। आपसे खुद नहीं खेला जाएगा। सारे बाल बच्चेदार हैं, सारे जो उनसे हैं वो फैमिली वाले हैं। किसी की फैमिली को कोई बंदा जाता है तो बड़ा नुकसान होता है। सर, सुनने वालों को गुड न्यूज़ में ये दे दूँ कि हम इस पर काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बेहतर निकल आएगा। डेफिनेट और लाहौर शहर के मेले जो उनसे रिवाइव हो जाएंगे, वो भी इसके ऊपर बड़ी हम डेफिनेट वर्किंग। नहीं, डॉक्टर साहब को हम छोड़ेंगे नहीं, डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में लेते रहेंगे, और जब तक ये सिचुएशन चल रही है हम उनके साथ साथ रहेंगे। और अगर आपके पास कोई एडवाइस है तो वो भी हमें देते रहें। आए आपकी और लोगों से बात करवाएं। फाइलों को पहिए भी नहीं लगेंगे, सिफारिश भी नहीं चलेगी। हमारे तो सबसे बड़ी जो हमारे लिए चैलेंज रहा है, ये जो फाइलों के नीचे पहिए लगते हैं, हाँ। इन पहियों को डिसमेंटल करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसी से हम लड़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के मुशीर आसिफ महमूद साहब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ पे और टूरिज़्म पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह ठाक हैं शुक्र। सर, अभी टूरिज़्म जो सा है, प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि टूरिज़्म को बढ़ाया जाए, लेकिन कोरोना की वजह से हम थोड़े मुश्किल हालात में हैं। लेकिन उम्मीद है कि 3-4 महीने में आफ्टर वैक्सीन हम दोबारा बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। आपका विजन क्या है, आपका प्लान क्या है टूरिज़्म को लेके पंजाब के अंदर? देखिए, एक तो बुनियादी तौर पर जितना पंजाब के अंदर टूरिज़्म का पोटेंशियल है, माजी के अंदर जितनी पोलिटिकल गवर्नमेंट्स रही हैं उनकी कहीं प्रायोरिटी के लिस्ट के अंदर ये शामिल नहीं थे। उसकी एक बुनियादी आपको मिसाल ये है कि ये डिपार्टमेंट जो है टूरिज़्म का, ये कोई डेडिकेटेड एक सेपरेट डिपार्टमेंट मौजूद ही नहीं था। पहले तो बिल्डिंग भी नहीं थी आपके पास। यूथ, स्पोर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड टूरिज़्म, यानी कि एक ये सेकेंडरी सब्जेक्ट था, कोई प्राइमरी सब्जेक्ट था नहीं। वेयरएज़ जितना हेरिटेज और रिलीजियस टूरिज़्म का पोटेंशियल और इवन के इको टूरिज़्म का पोटेंशियल हमारे पंजाब के अंदर मौजूद है, वो एक्सप्लोर नहीं हुआ था। तो हमारी गवर्नमेंट आने के बाद एक तो इस डिपार्टमेंट को सेपरेट एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बन गया। पहली पंजाब की पहली टूरिज़्म पॉलिसी हमने अनाउंस की। उसके बाद हमने टूरिज़्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी का बिल कैबिनेट ने लास्ट वीक में अप्रूव कर दिया, यानी कि सूबा भर में हम टूरिज़्म अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, जिससे कंपैरेटिवली जो एनओसी कल्चर है, जो हमारे गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं जिसमें डिले आता है, समरीज मूव करती रहती हैं, तो एक विंडो और एक छत के नीचे तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स बैठा करेंगे, उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुआ करेगी और उसमें पॉलिसी डिसीजंस हुआ करेंगे और वो एग्जीक्यूट हुआ करेंगे। फाइलों को पहिए भी नहीं लगेंगे, सिफारिश भी नहीं चलेगी। हमारी तो सबसे बड़ी जो हमारे लिए चैलेंज रहा है, ये जो फाइलों के नीचे पहिए लगते हैं, हाँ। इन पहियों को डिसमेंटल करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और उसी से हम लड़ रहे हैं। अच्छा आसिफ साहब, आपके पास क्योंकि टूरिज़्म भी है और टूरिज़्म की जो साइट्स हैं लाहौर में, वॉल सिटी के अलावा जैसे मकबरा जहांगीर है, कामरान की बारादरी है, उसकी सबसे बड़ी चीज़ है अप्रोच।
वहाँ पर अप्रोच टूरिस्ट की और आम जनरल पब्लिक की जो अप्रोच है, जहाँ रास्ता है, वो थोड़ा इतना आसान नहीं है और वो इतना अच्छा नहीं है कि उस पर चल के जाया जाए, बल्कि अक्सर लोग रास्ते से वापस हो जाते हैं कि कामरान की बारादरी वो नाला जो काले रंग का रिवर रावी का बना हुआ है वो क्रॉस करके जाएंगे और बारादरी जाएंगे वो फाटक क्रॉस करके, और फाटक क्रॉस कितनी देर बाहर खड़े रहें उसके बाद अंदर पहुँचेंगे। तो ये तमाम चीज़ें बड़े फैक्टर हैं। अप्रोच के लिए दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोई आपने लाइजन किया? देखिए, एक तो बुनियादी तौर पर जो टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी है उसके अंदर कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हमने एज ए मेंबर इसी वजह से रखा है कि ज़ाहिर है जो टूरिस्ट स्पॉट आपने डेवलप करना है, बुनियादी चीज़ है उसकी अप्रोच। उसकी अगर अप्रोच फिजिबल नहीं होगी तो टूरिस्ट उस जगह के ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरा जो चैलेंज है जो इंक्रोचमेंट्स का, और जो माजी के अंदर बगैर किसी प्लानिंग के हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ NOCs देती रही या किसी जगह पर नहीं भी दिया तो पैसे का लेन देन करके चीज़ें डेवलप होती रही। अब जब आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो ये आप भी समझते हैं कि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड उसको फिर चेंज करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने सूबा भर के अंदर, ज़ाहिर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस पे आपको बता सकता है कि कितनी इंक्रोच्ड लैंड हमने रिमूव करवाई है, वागजार करवाई है। और उसके साथ साथ जिन हेरिटेज प्लेसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, शालामार गार्डन है, मकबरा जहांगीर है, नूरजहाँ का टॉम्ब है, आपकी कामरान बारादरी के ऊपर 3 से 4 मैंने पर्सनली विज़िट किए हैं, लेकिन उसका क्योंकि रावी का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो वासा लाहौर ने वो लगाना है, जब तक वो पानी ट्रीट नहीं होता और वो साफ़ नहीं होता तो वहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट अभी सरे 10 डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन जो जहांगीर टॉम्ब है उसके ऊपर हमने पिछले दिनों एक इवेंट कराया और हम परमानेंटली इसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के ज़रिए मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई, उसका बैकडोर अच्छा है, वो पीछे वाला रास्ता बेहतर है जहाँ से आ जा सकते हैं आप। देखिए, रास्ता तो सामने वाला भी कोई इतना बुरा नहीं है, लेकिन वो जो मैं बात आपको जिन चीज़ों को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट ज़्यादा है, वो ज़िले इंतज़ामिया की मदद से हम उसको साफ करवाएंगे। और ये इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको लाहौर की जितनी हेरिटेज प्लेसेस हैं उनका हम एक तो बिजनेस प्लान लेके आ रहे हैं और वहाँ पे एक मुस्बत और पॉजिटिव आपको एक्टिविटी नज़र आएगी। अच्छा, जैसे दुनिया में बताने के लिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका टूरिज़म से होता है। और दुनिया में टूरिज़म जो सा इटली ले लें, थाईलैंड ले लें, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो से टूरिज़म से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और बात ऐसे मुल्क हैं हमारे, स्पेशली अगर हम लाहौर की बात करें कि यहाँ आर्कियोलॉजी की साइट्स बहुत ज़्यादा हैं, हिस्टोरिकल साइट्स बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर टूरिस्ट आ सकता है, आना चाहता है, देखना चाहता है, और उसको हम पीछे कुछ दिखाते भी आए हैं। तो उन सारी चीज़ों की अप्रोच और उन सारी चीज़ों के लिए आगे टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने का क्यों प्लान बनाया आपने कि वहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट कर सकें? देखिए, एक तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पंजाब को हमने 8 जोन्स में डिवाइड किया है। जहाँ जहाँ टूरिज्म पोटेंशियल था उसको हमने हाईलाइट किया, उसके ऊपर हमने बिजनेस प्लान, उनके एक तो बिजनेस प्लान बन रहे हैं और उसके साथ साथ हम उनकी मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं। अब जैसे मरी है पंजाब का एक बड़ा अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है, उसमें आप ये देख लें कि प्लानिंग ना होने की वजह से आज वहाँ पे गाड़ियों के अंदर रश में कोई भी ओकेजन हो, स्नोफॉल हो, हालांकि वो जो एक्सप्रेस वे बनी है लोग उसकी बजाय वो ट्रेडिशनल रास्ता लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद रश में फंसे रहते हैं, लोगों को गाड़ियों में रहने पे मजबूर हैं। हमने उसके एडजेसेंट कोटली सतिया और नड़ की तहसील को एक नया टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर किया और उसका टूरिज्म हाईवे का प्रोजेक्ट हम वर्ल्ड बैंक के ताउन से वो करने जा रहे हैं। उसके साथ जो इको टूरिज्म का पोटेंशियल हमारी साल्ट रेंज के अंदर, चकवाल के अंदर लेक्स हैं बेतहाशा, और बेतहाशा खूबसूरती है आपकी। लाहौर के बारे में क्या कहेंगे? लाहौर के हवाले से जितना इनका हेरिटेज का टूरिज्म का पोटेंशियल है, एक तो वर्ल्ड सिटी हमारा ज़ाहिर है एग्जीक्यूट कर रहा है। हमने आपके शालामार बाग और मकबरा जहांगीर के ऊपर हमने बिजनेस प्लान अपना बना लिया। अब चीज़ें एग्जीक्यूट होने जा रही हैं और हम अपनी पंजाब सूबा भर में ये रोड मैप कितने अरसे का? देखिए, मैं तो ये ज़ाहिर है हमें इस चीज़ का भी इदराक है कि हमारा जो टेन्योर है 2 से 2.5 साल हमारा जो बाकी रहता है, हमने पॉलिसी एंड पे पूरा अपना होमवर्क कर लिया है। ये जो टाइम हमें डिलीवरी का टाइम आ गया, डिलीवरी का टाइम है, और मैं आपको इंश्योर करवा रहा हूँ कि आने वाले साल के अंदर आपको ग्रेजुअली 1 बाय 1 ये चीज़ें एग्जीक्यूट होती नजर आएगी। जो आसिफ महमूद साहब हैं, मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के टूरिज़म पे और हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ पे, वो इंश्योर करा रहे हैं कि 1 साल के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें होती नज़र आ जाएंगी। वो कहते हैं ना कि है कोड़ा दे कोड़े दा मैदान, तो ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, आप देख लेंगे। टूरिज़म के हवाले से सिर्फ इतनी सी बात है कि टूरिज़म जो सा है वो जो लोग इलाके के लोग होते हैं वो भी उस टूरिज़म का हिस्सा होते हैं। जब आपको बाहर से लोग देखने आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, लोग आपके पास आके आपका शहर देखते हैं, वो वहाँ के लोग भी देखते हैं। तो अपने एटीट्यूड और अपनी तमाम रवैयों में तब्दीली लाना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी टूरिस्ट साइट्स आपकी अपनी हैं, उनके साथ जो जुल्म करते हैं वो ना करें, उनको ख़राब ना करें। अगर ख़राब हो रही है तो अथॉरिटीज़ को ज़रूर मुतल्ला करें, उन्हें बताएं कि यार ये गलत हो रहा है और इस तरह होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके मुल्क की, आपके शहर की शान है, आपकी शान है और इनसे आपकी नुमाइंदगी होती है। लोग दुनिया में बाहर जाते हैं, वो बताते हैं कि इन्होंने किला बहुत अच्छा रखा हुआ है, इन्होंने शालामार बाग बहुत अच्छा रखा हुआ है, कामरान की बारादरी बहुत अच्छी रखी हुई है, तो वो आपकी तारीफ़ है, कौम की तारीफ़ है। तो
कोशिश करें कि ऐसी साइट्स के ऊपर, स्पेशली जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनके ऊपर कोशिश करें कि उसको नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि वो अपने आप को नुकसान पहुँचाएँगे। अपना ख्याल रखिए, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।